हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन। तो देखिए, प्राचीन धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि धार्मिक आंदोलन के कारण क्या थे। पहला कारण था कि उत्तर वैदिक काल से जो वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना। ठीक है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गई। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर हो गई थी। तो जटिल क्या था फ्रेंड्स कि इसमें जो उच्च जाति वर्ग था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य थे, वो निम्न जाति वर्ग को बहुत ज़्यादा तुच्छ समझते थे, जिससे कि समाज में छुआछूत और ये जो कुरीतियाँ थी ये फैल गई थी। ठीक है, और ये बढ़ती जा रही थी कि जिससे कि समाज में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भेदभाव की भावना हो गई थी। दूसरा पॉइंट है धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण यज्ञ एवं बलि प्रदान बन चुका था। और जो धार्मिक जीवन था वो कैसे हो गया था कि जो पंडित थे, जो ब्राह्मण वर्ग था, वो पूरी तरह से अब जो ब्राह्मण वर्ग इतना सशक्त और इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो अब जनता से मतलब यज्ञ बलि प्रदान करके उसे बस मात्र अपना मतलब सिद्ध करना था, उन्हें बस अपना पैसा कमाना था। तो वो भोली वाली जनता को मूर्ख बनाने में लगा हुआ था। कभी उसे कि कह के तुम ऐसे कर्म करोगे तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें इस कर्म से तुम अगर यज्ञ करोगे तो ऐसे करें, कभी संतान प्राप्ति के योग्य यज्ञ, कभी किसी के यज्ञ, इस तरह से वो बस अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्म कांडों एवं पुरोहितों के प्रभुत्व के विरोध की भावना प्रकट होने लगी और धीरे धीरे जो उच्च वर्ग था और विशेषकर जो ब्राह्मण वर्ग था, उनके कर्म कांड इतने ज़्यादा फैल गए कि उनके लिए अब पब्लिक ने विरोध करना शुरू कर दिया था और जिसी के चलते अब समाज में नई नई धर्म का उदय हुआ। फ्रेंड्स, आज हम धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम जैन धर्म पढ़ेंगे और हम जैन धर्म का पूरा विस्तार से पढ़ने से पहले जैन धर्म की क्रीम यानी कि जो उसके मेन पॉइंट हैं उनको हम एक बार यहाँ देखेंगे। ठीक है, एक बार यदि हम इन मेन पॉइंटों को देख लेंगे तो आगे जब आप पूरे विस्तार से पढ़ोगे तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और जो मेन पॉइंट मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये मान लीजिए पूरे जैन धर्म की ये क्रीम है, मतलब इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी परीक्षा का पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें से अगर जैन धर्म में कोई क्वेश्चन है तो इनमें से आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम बिहार में। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो देखिए, उनका जो क्षेत्रीय गोत्र था वो जांत्रिक था। ठीक है, महावीर की माता कौन थी? उनकी माता का नाम त्रिशला था। उन महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में ही उनकी मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इसका फिर रिवीजन कर लेते हैं अपन कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? कुल कितने हुए थे? 24। महावीर स्वामी जी कौन से नंबर के थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर जी कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी 24 में तीर्थंकर थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जैन समुदाय में जो दो संगतियां हुई थी, उससे पहले जो दो विभाजन हुए थे, तो प्रथम विभाजन के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचार्य। तो आप याद रखना, जो जैनियों के जो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, उनमें 4 किसने जोड़े हैं? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, और 5वां किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा है? तो देखिए, महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा है? ब्रह्मचार्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। इनका प्रथम शिष्य भी जमाली था, इनका जमाता भी था, ये जमाई था ये। और सबसे पहले अगर विरोध किसी ने किया तो वो भी जमाली ने किया था, उसे हम आगे विस्तार से में जानेंगे। त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र,
और सम्यक ज्ञान। ठीक है। जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा था? जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने। ठीक है। किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने, ये भी आप याद रखना। स्यायवाद सिद्धांत है। स्यायवाद सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम अंदर अभी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए स्यायवाद सिद्धांत है किसका संबंध किससे है? जैन धर्म का है। ठीक है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक? तो जो 14वां जो पूर्वकालिक है वो जैन धर्म कहलाता है, 14वां पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु है। ठीक है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किसका है? जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो देखिए महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से है, और ये बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? प्राकृतिक एवं अर्धमागधी में किया है। एक बार फिर देख लेते हैं हम इनको। अनेकांतवाद किसका क्रोड़ सिद्धांत व दर्शन है? जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? प्राकृतिक व अर्धमागधी में किया गया है। अब हम जैन धर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे कि देखिए जैन धर्म की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है और इसके वास्तविक संस्थापक कौन है, सबके बारे में अब हम देखेंगे। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? महावीर स्वामी को कहा गया है। ठीक है। जैन धर्म को संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वर्धमान महावीर को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ है। ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ है। अब इनके चिन्ह के बारे में जानते हैं। देखिए इनके जो प्रतीक चिन्ह है ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें देखते हैं। हमें मुख्यतः इसमें से 3 याद रखने हैं जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। एक पहला, 23वां और 24वां। लेकिन हम औरों को भी हम नॉलेज के लिए देख लेते हैं। आदिनाथ या ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड, बैल या वृषण। अजीतनाथ का क्या है? हाथी। संभवनाथ का क्या है? घोड़ा। मल्लीनाथ का कलश। नेमिनाथ का नीलकमल। अरिष्ट नेमि का शंख। परशवनाथ का सर्प। और सिंह किसका है? महावीर स्वामी जी का। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। आदिनाथ या ऋषभदेव का क्या है? वृषण, सांड या बैल। अजीतनाथ का हाथी है। संभवनाथ का क्या है? घोड़ा। मलिकनाथ का कलश है। ठीक है। नेमिनाथ का क्या है? नीलकमल। अरिष्ट नेमि का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। सबसे पहले जानते हैं आदिनाथ या ऋषभदेव के बारे में। तो देखिए ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है इनका उल्लेख। ठीक है। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 8वें पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई थी। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। ठीक है। ऋषभदेव के बारे में ये मुख्य पॉइंट हैं, तो इन्हें एक बार फिर देख लेते हैं कि ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। मृत्यु 8वें पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई थी इनकी। और प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। बस आपको ऋषभदेव में से ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में कि देखिए पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी माता का नाम बामा देवी, पिता का नाम अश्वसेन था जो कि वाराणसी के राजा थे। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, जो कि कहाँ के राजा थे? वाराणसी के।
माता का नाम बामा देवी था, पत्नी का नाम प्रभावती था। शरीर त्याग इन्हें कहाँ पर, पारसनाथ की पहाड़ी पर इन्होंने शरीर को त्यागा था। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं, निग्रंथ। निग्रंथ का अर्थ होता है जो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो उसे निग्रंथ कहते हैं, या जिसने सभी सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया हो, ठीक है, बिल्कुल मुक्त हो। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, संवेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इन पॉइंटों को आप चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो या पॉज करके लिख लो। ये पॉइंट पार्श्वनाथ के बहुत मोस्ट है कि इनकी पत्नी का नाम मेन थे, ये याद आपको होना चाहिए कि इनकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, संवेद पर्वत पर हुई थी। शरीर कहाँ त्यागा था इन्होंने, पारसनाथ की पहाड़ी पर त्यागा था। और पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं, निग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। निग्रंथ क्या है, पार्श्वनाथ के अनुयायी है। महावीर स्वामी जी के बारे में जानते हैं अब कि देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। अब ये आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी हैं। 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है इनका, कुंडग्राम, जो कि बिहार में है। पिता का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि महावीर स्वामी के तो पिता का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और इनका जन्म ज्ञातक कुल में हुआ था, जो कि बज्जी उस समय गणराज था। माता का नाम त्रिशला है, जो कि लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। और जो ये लिच्छवी वंश जो ये कहाँ था, ये फ्रेंड्स नेपाल में है, ठीक है। ये शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। पुत्री का नाम था इनकी का प्रियदर्शना, जिसे अन्नोजा के नाम से भी जानते हैं। दामाद का नाम क्या था, जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य भी रहे थे और प्रथम विरोधी भी रहे थे। बचपन का नाम देखिए, इनके बचपन का नाम क्या है, वर्धमान, ठीक है। और महावीर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको, जराम्बिक गांव, रिजुपाल का नदी के तट पर, नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह में दिया गया था, ठीक है। राजगृह में जो विंध्याचल पर्वत पर बैठकर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। एक बार फिर देख लेते हैं हम कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, आप भी बोलिए, महावीर स्वामी, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। जन्म कहाँ कब हुआ, ये कोई नहीं पूछता कि कब जन्म हुआ, क्योंकि इसे लेकर सब में मतभेद हैं, ठीक है। इसे तो फिर लेकिन वे भी 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। स्थान जरूर पूछते हैं, इसलिए और सारे पॉइंटों को आप याद रखना। जन्म स्थान कहाँ है, कुंडग्राम, बिहार में है। पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, जो कि बज्जी संघ के ज्ञातक कुल में है। माता का नाम त्रिशला है। पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। और पुत्री का नाम प्रियदर्शना, इनके एक ही पुत्री थी, उसका नाम क्या था, प्रियदर्शना, जिसे अन्नोजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दामाद का नाम क्या है, दामाद इनके जमाली थे, जो इनके प्रथम शिष्य भी रहे थे और प्रथम विरोधी। अगर ये आए कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या है, तो याद रखना जमाली है। और प्रथम विरोध करने वाले विरोधी भी कौन थे, जमाली ही थे। बचपन का नाम वर्धमान हो गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको, जराम्बिक गांव में हुई थी, जो कि रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह में विंध्याचल पर्वत पर बैठकर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। अब जानते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं। तो देखिए जैसे कि अभी जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़े थे, इसके जो इसकी मेन क्रीम थी वो देखी, तो इसमें बताया था कि जो 4 तो इसमें किसने जोड़े हैं, पार्श्वनाथ ने जोड़े हैं, और 5वां महावीर स्वामी के द्वारा है, ठीक है। तो इनके 5 महाव्रत कौन कौन से, उनका नाम आप देखिए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचार्य, ठीक है। एक बार फिर बोल लेते हैं कौन कौन से हैं 5 इनके। पहला अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचार्य, ठीक है। अहिंसा से तात्पर्य जीव की हिंसा ना करना, ठीक है। चाहे जीव छोटा बड़ा इवन चींटी भी हो, उसे भी मारना हिंसा ही कहलाएगा, इसलिए किसी भी जीव की हिंसा ना करना। सदा सत्य बोलना, संपत्ति एकत्रित नहीं करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्य, इसमें स्त्री से संपर्क ना बनाना, ये किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो आप याद रखना कि महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था, एक ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, इनके नाम ये तो बहुत ही मोस्ट पॉइंट चल रहे हैं जो रिपीटेड होते ही रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का तात्पर्य क्या है, वास्तविक ज्ञान।
सम्यक दर्शन से है जैन तीर्थंकरों एवं उपदेशों के दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना, उनके सत्य में विश्वास रखना, मतलब अच्छे अच्छे दर्शन करना उनके तीर्थंकर के द्वारा जो भी दिए गए हैं। सम्यक का मतलब है वास्तविक और अच्छा अच्छा। सम्यक चरित्र इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लेना अच्छी तरह से कि त्रिरत्न कौन से हैं, पंच महाव्रत कौन से हैं और महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा जोड़ा गया है। अब देखिए जैन धर्म की मान्यताएं। तो देखिए जैन धर्म की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। जैन धर्म अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है इसमें, ठीक है। कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है। जैन धर्म में है कि अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है और इसमें क्या है जैन धर्म के अंतर्गत कि कृषि युद्ध में भाग लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध था कि कोई कृषि नहीं करेगा और युद्ध में भाग नहीं लेगा। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास। जो जैन धर्म था वो पुनर्जन्म में विश्वास करता था और कर्मवाद पर भी विश्वास करता था। जैन धर्म के अनुसार यह है कि आप जैसे कर्म करोगे उसका फल आपको जरूर ही मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है। और पुनर्जन्म मतलब इनका पूरा पुनर्जन्म में विश्वास था कि जन्म होता ही चाहे कोई सी भी योनि में हो, लेकिन व्यक्ति का कर्म के अनुसार पुनर्जन्म मिलता ही है उसे। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण बनता है। तो देखिए कर्मफल से तात्पर्य है जैन धर्म के अनुसार क्या है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, अच्छे कर्म करे तो उसे अच्छा जन्म और बुरा जन्म मतलब बुरे कर्म करे तो उसे मतलब उसकी जो मृत्यु भी होती है वो सब उसके कर्म निर्धारित करते हैं कि उसकी मृत्यु कैसी होगी, उसका जन्म कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में, वैसे इसी जन्म ही मिल जाता है लेकिन मिलता जरूर है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है इसमें। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास बिल्कुल नहीं करता था, पर देखिए आज उन्हीं को ईश्वर बना के पूजा जा रहा है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है परंतु उनका स्थान जिम से नीचे रखा गया है, ठीक है। जैन धर्म के दर्शन। जैन धर्म का दर्शन अनेकांतवाद, स्यायवाद, अनीश्वरवादिता, ये इनके तीनों दर्शन है। कौन कौन से दर्शन है? अनेकांतवाद, स्यायवाद और अनीश्वरवादिता। इससे आगे हम इन तीनों को भी क्लियर कर लेंगे। जैन धर्म में सृष्टि की नित्यता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म ईश्वर एवं वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष और आत्मा को स्वीकार करता है, ठीक है। किस पर बल दिया है? मोक्ष और आत्मा पर, क्योंकि ये पुनर्जन्म को भी इन्होंने स्वीकार किया है, माना है, इसलिए जो मोक्ष और आत्मा को स्वीकार करते हैं। स्यायवाद को अनेकांतवाद या सप्तवंगी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। जैन धर्म के दर्शन कौन कौन से हैं? अनेकांतवाद, स्यायवाद और अनीश्वरवादिता। आगे विस्तार से देखते हैं। देखिए अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती है और उनके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील मानते हैं। तो देखिए जैन धर्म के अनुसार क्या है कि जीव भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जो जीव है चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, ठीक है ना, जो भी प्राणी है, तो इसमें कहा गया है कि सबकी आकार आकृति सब अलग होते हैं। कोई छोटा मोटा लंबा, जैसे एक चूहा में भी आत्माएं हैं, एक मगरमच्छ में, एक हाथी में भी, एक इंसान में भी है। लेकिन जैसे जैसे जीव का आकार भिन्न भिन्न अलग अलग होता है उसी प्रकार उन्होंने उसमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न मानी है और इसके अनुसार वो मानते हैं कि आत्मा कैसी है, परिवर्तनशील माना है उन्होंने आत्मा को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्यायवाद के स्यायवाद क्या है। देखिए स्यायवाद से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका, तो इसे देखते हैं। स्यायवाद के इसके अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ज्ञान की विभिन्नताएं 7 प्रकार से हो सकती हैं, अतः यह दर्शन सप्तभंगी भी कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, स्यायवाद से तात्पर्य है फ्रेंड्स कि ये मानते हैं कि तत्व ज्ञान यानी कि जो सत्य है, ठीक है, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से वो कहते हैं। प्रत्येक काल का मतलब प्रत्येक जो योनि होती है ना, जैसे कि माना जाता है कि मनुष्य 7 योनि में जन्म लेता है, ठीक है ना। योनि तो 84 होती है,
लेकिन जैसे कि अब चलो अपन ये मान के चलते हैं, तो प्रत्येक काल में जीव ज्ञान का जो जीवन का जो ज्ञान है वो एक सा नहीं होता। सब जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे काल होता है, उसमें उनका ज्ञान भी अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग हो जाता है। उसी को न्यायवत माना है, और इस दर्शन को क्या कहते हैं? सप्तभंगीय दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनीश्वर बाध्यता एवं सृष्टि की नित्यता। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, जैन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि अभी आपको बताया, जैन धर्म है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। वे ईश्वर को विश्व का निर्माण करता और नित्यता यानी कि रचयिता भी नहीं मानते। जैन धर्म मानते हैं कि सृष्टि आदि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। ये शाश्वत नियम है। इसमें वो किसी भी ईश्वर का उसमें नहीं मानते कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। उनके अनुसार ये था कि सृष्टि आदि काल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं। देखिए जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना है। ठीक है, जैन धर्म मानता है कि दुख का मूल कारण ही संसार है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती हैं और यही दुख का मूल कारण है। अगर ये क्वेश्चन आता है जैन धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, तो क्या है वो? संसार है। उन्होंने सांसारिक जीवन की तृष्णाएं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको उन्होंने मूल कारण बताया है। तो मूल कारण क्या हुआ? सांसारिक जीवन की तृष्णाएं या इच्छाएं। संसार दूसरी शिक्षा क्या है उनकी, कि संसार त्याग तथा संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। तो वो जैन धर्म मानता है, जैन धर्म के अनुसार वो मानते हैं कि व्यक्ति को सच्चे मार्ग यानी कि मोक्ष की प्राप्ति संसार में रहकर नहीं मिल सकती। मोक्ष की प्राप्ति जब ही मिल सकती है जब वो संसार को त्याग दे और संन्यास मार्ग की ओर ले जाकर ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म फल भोगते हैं। तो जैसे अभी आपको बताया कि उनको मतलब कर्म में भी पूरा वो था, तो देखिए वो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म मानते हैं कि सभी प्राणी अपने अपने संचित मतलब जो उनके कर्म हैं उनका मानना है कि जैसे अपन मूवी देखते हैं, ठीक है, मूवी में अगर कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो वो कर रहा है लेकिन हम उसे देख रहे हैं। उसी के अनुसार मानते हैं जैसे हम चाहे कोई भी कर्म करें, सामने वाला पूरा रिकॉर्ड उसके पास हमारा है कि हमारे कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उस कर्मों के अनुसार ही हमें उसका फल मिलता है। इसलिए हमें सोच समझ के कर्म करने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्माण और अग्रसर की ओर हो सकता है। ठीक है ना। पुद्गल, और पुद्गल क्या है, पुद्गल के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं पुद्गल। देखिए पुद्गल का अर्थ क्या होता है? कर्म। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता है। तो जैन धर्म मानता है कि प्रत्येक जीव में, चाहे वो जीव कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, प्रत्येक जीव के अंतर्गत जो आत्मा होती है वो पूर्णतः सर्वशक्तिमान है, किंतु पुद्गल के कारण यह बंधन में पड़ जाती है। पुद्गल से तात्पर्य है कर्म। वो अपने कर्म के कारण ही बंधन में पड़ जाती है, सांसारिक जो तृष्णा है उसमें पड़ जाती है। पुद्गल एक कर्म पदार्थ है। जब आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है। यह रंग लेश कहलाता है। क्या कहलाता है? लेश। अगर एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके लिए कि आत्मा के पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा का एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लेश कहते हैं। और लेश के कितने रंग होते हैं? 6। ठीक है। काला, नीला, धूसर, ये जो काला, नीला, धूसर है, ये तीनों बुरे चरित्र के प्रतीक हैं। और पीला, लाल, सफ़ेद किसके प्रतीक हैं जी? अच्छे चरित्र के प्रतीक हैं। ठीक है, काला, नीला, धूसर किसके प्रतीक हैं? बुरे चरित्र के। और पीला, लाल, सफ़ेद ये अच्छे चरित्र के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें ज़रूर अच्छी तरह से देख लेना। हो सके तो इनके मतलब साथ के साथ कॉपियों में लिख के पॉइंट बना के कॉपी पे कैसे भी करके आप इनका रिवीजन करो अच्छे से। देखिए पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न बताएं। त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, अच्छा ज्ञान, अच्छे दर्शन करो और अच्छे चरित्र, अच्छे कर्म करो जिससे कि आपका चरित्र भी अच्छा हो। इसका अनुशीलन अनिवार्य है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि पुद्गल के मुक्ति पाने के लिए क्या बताएं? त्रिरत्न बताए हैं। ठीक है ना। कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जब कर्म यानी कि पुद्गल का अवशेष समाप्त हो जाता है तभी मोक्ष प्राप्त होती है। ठीक है, मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब पुद्गल के अवशेष समाप्त हो जाएंगे। पुद्गल का अर्थ क्या हुआ? कर्म। अब आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि पुद्गल क्या है।
अब जानते हैं जैन संघ के बारे में। महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन धर्म की स्थापना की थी। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है कि महावीर स्वामी ने पहले तो ये बनता है कि जैन संघ की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए क्रम के अनुसार अध्यक्ष हैं। सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो महावीर स्वामी जी बने थे। दूसरे नंबर पे बने थे सुधर्मन। तीसरे बने थे जम्बू स्वामी। और चौथे जो अंतिम थे वो थे केवलिन। ठीक है, अंतिम सबसे पहले कौन थे? महावीर स्वामी। सबसे अंतिम कौन थे? केवलिन। ठीक है, दूसरे नंबर के कौन थे? सुधर्मन। और तीसरा था जम्बू स्वामी। जैसे क्रम के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि संघ के अध्यक्ष का क्रम अनुसार बताइए कौन कौन से हैं, तो आप इनका क्रम याद रखना। महावीर स्वामी, सुधर्मन, जम्बू स्वामी और अंतिम थे इनके केवलिन। ठीक है, और प्रथम अंतिम को तो अच्छे से याद रखना। अब संघ की इसकी जो एक संरचना हुई थी कि इसमें कौन कौन होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए तीर्थंकर का तात्पर्य अवतार पुरुष। आहर्त कौन थे? जो निर्माण के बहुत करीब थे, वो आहर्त कहला। आचार्य कौन थे? जैन सन्यासी समूह के प्रधान। जैन सन्यासी समूह के प्रधान कौन कहलाते थे? आचार्य। उपाध्यक्ष जैन धर्म के अध्यापक और संत कौन कहलाते हैं? उपाध्यक्ष। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इन्हें भी आप मतलब ये मान लीजिए इसमें एक एक लाइन आपकी की पॉइंट है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, जैन धर्म के अध्यापक या संत कौन कहलाते हैं? उपाध्यक्ष। भिक्षु और भिक्षुणी ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। श्रवक और श्राविकाएं ये ग्रस्त होकर भी संघ के अध्यक्ष थे। एक बार फिर देख लेते हैं इनको। अवतार पुरुष तीर्थंकर थे इनके, जो निर्माण के बहुत करीब थे। कौन किसके लिए आया है जी? आहर्त के लिए। जैन सन्यासी समूह के प्रधान कौन थे? आचार्य थे। जैन धर्म के अध्यापक एवं संत कौन कहलाते थे? उपाध्यक्ष कहलाते थे। ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। कौन करते थे? भिक्षु और भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। ग्रस्त होकर भी संघ के सदस्य थे। वो कौन थे? श्रावक और श्रविका। निष्क्रमण क्या था? जैन संघ में प्रवेश पाने के लिए एक विधि संस्कार था। ठीक है, निष्क्रमण क्या है? ये एक विधि संस्कार है जिसके तहत ही जैन धर्म में प्रवेश मिलता है। ठीक है, जैन संघ में ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। चंदना क्या है? यह भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षा थी। ठीक है, चंदना क्या है? ये संघ की अध्यक्षा, भिक्षुणियों के जो संघ था ना उसकी अध्यक्षा क्या कहलाती थी? चंदना कहलाती थी। चेलना की बात करें, चेलना कौन है? ये श्रविकाओं के संघ की अध्यक्षा है। ठीक है, श्रविकाओं के संघ की अध्यक्षा कौन कहलाती है? चेलना कहलाती है। और भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षा कौन कहलाती है? चंदना कहलाती है। दोनों में मामूली सा हुआ है, लेकिन इनका जो अर्थ है बिल्कुल अलग है। इन दोनों को अच्छी तरह से आप याद कर लेना। अब जानते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। ठीक है, जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दोनों के डिफरेंस को हम देखेंगे। देखो, पहला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो श्वेतांबर के लिए कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का आवश्यक नहीं है। जो श्वेतांबर है उनका मानना था कि मोक्ष के लिए वस्त्र का त्यागना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वस्त्र हम नहीं पहनेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो, तो उन्होंने ये कहा है। दिगंबर कहते हैं, दिगंबर का मानना था कि मोक्ष के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक है। श्वेतांबर का मानना है स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं, जबकि दिगंबर का मानना था कि स्त्रियों को निर्माण संभव नहीं है। श्वेतांबरों का मानना था कि कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि दिगंबर मानते हैं कि आवश्यकता नहीं होती है। श्वेतांबरों का मानना है कि महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है, दोनों में इस चीज़ को भी लेकर मतभेद है। श्वेतांबर कहते हैं कि वो विवाहित थे और दिगंबर कहते हैं कि विवाहित नहीं थे। 19वें श्वेतांबर के अनुसार जो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे वो स्त्री थे, जबकि दिगंबर कहते हैं कि जो मल्लिनाथ हैं वो पुरुष थे। ठीक है, स्त्री किसने माना है? श्वेतांबर ने माना है। और दिगंबर कहते हैं कि जो मल्लिनाथ थे वो पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद, सूत्र, मूल सूत्र आदि को ये मानते थे। दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, श्वेतांबर विश्वास करते थे पर दिगंबर विश्वास नहीं करते थे। श्वेतांबर इनके प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु थे। इनको भी आप याद रखना कि श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु।
अब जानते हैं हम श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय और कौन कौन से। देखिए दो ये तो जो जैन धर्म के ये दो तो संप्रदाय हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। फिर अब इनको भी दो भागों में बांट दिया है, इनके उप संप्रदाय हैं, ठीक है। उप संप्रदाय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए श्वेतांबर के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं, पुजेरा या मूर्ति पूजक या डेरावासी, मंदिर मार्गी, डूडिया, स्थानकवासी, साधु मार्गी, ये थे। और दूसरा था इनका थेरापंथी, ठीक है। तेरापंथी दिगंबर का था और थेरापंथी श्वेतांबर का था। दोनों में फ्रेंड्स बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, तेरा किसका है दिगंबर का और थेरा किसका है श्वेतांबर का, ठीक है। 20पंथी, तेरापंथी, 30पंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी सारे किसके आ गए, दिगंबरों के आ गए ये। जैन साहित्य के बारे में अब देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। इस आगम के अंतर्गत देखिए 12 अंग, 13 उपांग, 10 प्राकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मल सूत्र होते हैं, ठीक है। 4 मूल सूत्र होते हैं। एक बार फिर देखते हैं आगम के अंतर्गत क्या है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र, ठीक है। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, ठीक है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु है और इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। नेक्स्ट है अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र के अंतर्गत क्या है, इसमें जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम है, ठीक है। जीवन, अब ये क्वेश्चन आता है कि जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम किसके अंतर्गत है, अचरांग सूत्र में। ये आप याद रखना, अचरांग सूत्र का संबंध किससे है, जैन मुनियों के जीवन के आचार नियम से है। भगवती सूत्र, ये महावीर के जीवन एवं कृत्यों उनके समकालीनों का वर्णन किसमें दिया गया है, भगवती सूत्र में दिया गया है। और इसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख भी मिलता है फ्रेंड्स, ये जरूर आप याद करना, बहुत पोस्ट है कि 16 महाजन पदों का और महावीर के जीवन और उनके कृत्यों का, उनके समकालीनों का वर्णन किसमें मिलता है, भगवती में मिलता है। और जीवन के आचार नियम का जो वर्णन है किसमें मिलता है, अचरांग सूत्र में मिलता है। नया धम्म कहा गया है। नया धम्म किसको कहा गया है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं को नया धम्म कहा गया है, ठीक है। नया धम्म किसको कहा गया है, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं, जो शिक्षाओं का संग्रह है, उसको नया धम्म कहा गया है। देखिए 12 उपांग। तो उपांग के अंतर्गत क्या है, इसमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण है, खगोल विद्या है, काल विभाजन है और मरणोपरांत जीवन का वर्णन किस में मिलता है, 12 उपांग में मिलता है, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं कि 12 उपांग के अंतर्गत क्या है, ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण है, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन, सब किस में मिलता है, 12 उपांग में मिलता है। 10 प्राकीर्ण, इसके अंतर्गत क्या है, इसमें जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन है, किसका है, विधि विषयों का वर्णन है। छेद सूत्र के अंतर्गत क्या है, छह सूत्र के अंतर्गत इसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम, विधियों का संग्रह आदि किसमें दिया गया है, छेद सूत्र में दिया गया है, ठीक है। थेरावली के अंतर्गत क्या है, इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची किसमें दी गई है, थेरावली में दी गई है। नादी सूत्र एवं अनुयोग सूत्र, इसके अंतर्गत जैनियों के शब्दकोश और इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर देखें 12, देखिए भगवती सूत्र के अंतर्गत क्या है, इसमें भगवान महावीर के जीवन कृत्यों एवं उनके समकालीनों का वर्णन एवं 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है, नया धम्म कहलाता है। 12 उपांग के अंतर्गत क्या है, इसमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन और मरणोपरांत जीवन का वर्णन आदि किसमें मिलता है, 12 उपांग में मिलता है। 10 प्राकीर्ण, इसमें जैन धर्म के संबंधित विधि विषयों का वर्णन है, ठीक है। छेद सूत्र, इसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम और विधियों का संग्रह है। थेरावली के अंतर्गत क्या है, संस्थापकों की सूची है, जैन संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनकी सूची किसमें दी गई है, थेरावली में दी गई है। नादी सूत्र एवं अनुयोग सूत्र के अंतर्गत इसमें जैनियों के शब्दकोश हैं और इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें बताई गई हैं।
देखिए अन्य जैन ग्रंथ हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, वेरी वेरी मोस्ट। कल्पसूत्र, इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कुवलयमाला, इसके रचयिता अवधूतन सूरी। स्यादवादचरी, इसके मल्लीसेन। और द्रव्य संग्रह के कौन है? नेमिचंद। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। कल्पसूत्र के हैं भद्रबाहु, कुवलयमाला के कौन है? उद्धूतन सूरी, स्यादवादचरी के मल्लीसेन और द्रव्य संग्रह के नेमिचंद। प्रमुख जैन धर्म में दो संगतियां हुई थी, और जो जो दो संगतियां हुई थी ना फ्रेंड्स, ये श्वेतांबर दिगंबर के अंतर्गत दोनों जो संप्रदाय थे दोनों में कुछ भेद हो गए थे। उन्हें उन भेदों को दूर करने के लिए दो संगति हुई थी। पहली संगति कब हुई थी? तो देखिए पहली संगति हुई थी 1300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, इसी सम्मेलन में जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया, पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। तो आप याद रखना कि कौन सी संगति में जैन संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया है या किस सम्मेलन में? तो पहले सम्मेलन में। ठीक है, पहले सम्मेलन में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय में बांटा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। दूसरा सम्मेलन या संगति कहाँ हुई थी? तो ये बल्लभी जो कि गुजरात में है। कब हुई थी? 512 ईसा में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे इसके? तो देखिए देवर्दी गण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस सम्मेलन में बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन किया गया है। अब फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आता है कि बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन कौन से सम्मेलन में हुआ? दूसरे में हुआ है। और जैन धर्म को दो संप्रदायों में कौन से सम्मेलन या संगति में बांटा है? तो वो प्रथम में बांटा है। ठीक है, पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा बल्लभी में हुआ है जो कि गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और दूसरे के अध्यक्ष कौन है? देवर्दी गण है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल, तो देखिए प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? पहला अयोध्या, दूसरा संवेद शिखर, तीसरा पावापुरी, चौथा कैलाश पर्वत, पांचवा श्रवण बेलगोला और छठवां है माउंट आबू। तो देखिए अयोध्या क्यों है? क्योंकि यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म यहीं अयोध्या में हुआ था। दूसरा संवेद शिखर, यह पार्श्वनाथ ने यहाँ अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी में क्या था? पावापुरी में महावीर स्वामी ने निर्माण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, यहाँ आदिनाथ या ऋषभदेव ने निर्माण प्राप्त किया था। ठीक है, महावीर स्वामी को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। और ऋषभदेव या आदिनाथ को कहाँ हुआ था? कैलाशपुरी में। गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। सफेद संगमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। अन्य तथ्य इसका ये भी दिया गया है कि यापनीय संप्रदाय या जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, और यह श्वेतांबरों की मान्यता का भी पालन करता था। ठीक है, वह कौन सा संप्रदाय था? अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर से हुई है लेकिन वो श्वेतांबर की मान्यताओं का भी पालन करता है, तो कौन सा है? यापनीय संप्रदाय है। ठीक है, जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन कौन से थे? तो उनके नाम जानते हैं। देखिए पहला है महापद्नंद, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंद्रप्रबोध, खारवेल, अमोघवर्ष और कुमारपाल। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसी लगी आपको वीडियो। धन्यवाद।